वरना वो बहुत बुरा है। मैं थोड़ी सी तहकीक कर रहा था, 1995 में जब तूती बोलती थी ना उस आदमी की, तो एक साल में 1995 में 1795 अफराद को इस शहर कराची के अंदर कत्ल किया गया था। या आप उस जमाने के अखबारात निकाल लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। जब इनकी तूती बोलती थी तो मुझे समझ नहीं आता कि जहां अपना मफाद हो तो कोई शख्स अच्छा हो जाता है, जहां अपना मफाद ना हो वो शख्स बुरा हो जाता है। इन लोगों को कराची शहर में तासुब की सियासत करनी है, तफरीक की सियासत करनी है, दिलों को जोड़ना नहीं है, बंटवारे की सियासत करनी है। ये नहीं चाहते कि शहर के हालात ठीक हो। वो शहर जो हमारे वालिदैन ने अच्छा अच्छा शहर देखा था, उस शहर को इन्हीं लोगों की नजर लगी। मवाजना कर रहे थे आज सूबा सिंध का पंजाब से। मैं पूछना चाहूंगा, ओ यार, तुम्हारे दौर में जब रोज तुम लोग पहिया जाम हड़ताल करते थे, भत्ते की पर्चियां आती थीं, सनतकारों को, सरमायादारों को, उनके प्यारों को किडनैप कर लिया जाता था, बोरीबंद लाशें मिलती थी शहर के अंदर। उस जमाने में तुम लोगों की तासुब की सियासत की वजह से सनतें शहर की बंद नहीं हुई। यहां का सनतकार कराची से सनत बंद करके पंजाब का रुख नहीं किया। जब तुम लोग ऐसे करते थे, सबको पता है वो बुरा वक्त हमारी नस्ल ने देखा है। जब तुम लोगों के एक इशारे पर शहर को बंद कर दिया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में कराची में खौफ का राज नहीं है, दहशत का राज नहीं है। आज बोरीबंद लाशें नहीं मिल रही इस शहर में। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता। और तुम लोगों को यह बात खटकती है। और तुम लोगों को अंदाजा हुआ, जब फरवरी का इलेक्शन हुआ, तुम्हें अंदाजा हो गया कि जब खौफ का राज नहीं है कि तुम लोग कहां खड़े हो। बातें करते हो तुम लोग, इस तरह मोहब्बतों को बांटेंगे आप, इस तरह दिलों को जोड़ेंगे। सियासी लीडरान का काम होता है बसीरत से काम करना। हकायक के मुनाफी बात करते हैं, हकायक को तरोड़ मरोड़ के बात करते हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के नौजवान को रोजगार दे रही थी। वो सिंध का नौजवान जो सिंधी बोलने वाला भी है, उर्दू बोलने वाला भी है, सिराइकी बोलने वाला भी है, पश्तो बोलने वाला भी है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से है, सूबे में बसता है, उसको रोजगार देने जा रही थी। तो तुम लोग अदालत चले गए, अदालत से उस रोजगार के दरवाजे को बंद कर दिया। फिर इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी नौजवानों को रोजगार नहीं देती। पीपल्स पार्टी क्या लंदन से रोजगार दे रही थी किसी को? पीपल्स पार्टी क्या कनाडा से, साउथ अफ्रीका से किसी को रोजगार दे रही थी? पीपल्स पार्टी इसी सूबे में बसने वाले, जिनके पास यहां का डोमिसाइल है, यहां का शनाख्ती कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जो कानूनी लवाजमात होते हैं, उसको पूरा करने के बाद रोजगार देने जा रही थी। तुम लोगों ने नहीं होने दिया, अदालत चले गए। चलो, अदालत में मामले को रिजॉल्व करने के लिए हमने कंसेंट दी
कि चलो ठीक है, किसी का हक ना मारो। अदालत में पता नहीं कितने साल तक केस ज़ेरे इल्तवा रहेगा। बाय कंसेंट मामले को रफा दफा करा दो। उस फैसले में कुछ नहीं लिखा। फैसले में क्या लिखा है? कानून के मुताबिक भर्तियां की जाएंगी, डोमिसाइल के मुताबिक भर्तियां की जाएंगी, शफाफ तरीके से की जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हमारे वकील ने हामी भरी क्योंकि हमारे दिल में खोट नहीं है। उसके बाद जाके फिर तफरीक का कार्ड खेलते हैं, कहते हैं हम केस जीत गए, हम केस जीत गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तासुब का कार्ड खेलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब 2 दिन बाद कहते हैं नहीं नहीं, हम और पीपल्स पार्टी लाजिम और मलजूम है। फिर 2 दिन बाद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तबाही मचा दी। फिर 2 दिन बाद पता नहीं क्या कहेंगे। वो सियासी जमात जो हर हुकूमत के साथ रही है, 88 में हमारे साथ थी, 90 में मियां नवाज शरीफ के साथ थी, 97 में फिर मियां नवाज शरीफ के साथ थी, 2002 में परवेज मुशर्रफ के साथ थी, 2008 में हमारे साथ थी। मियां साहब के दौर में 13 वाली हुकूमत में 17 में शाहिद खाकान अब्बासी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देती है, जिसके एवज वसीम अख्तर साहब को केएमसी के लिए वफाकी हुकूमत से कुछ फंड मिलते हैं। फिर 2018 में फिर इमरान खान साहब के साथ थी, 2022 में फिर शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ आ गई और अभी फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। वफाकी वजीर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। ये क्या सोच है इन लोगों की, हैरत होती है। ये बताते हैं, मवाजना कर रहे थे, मैं कुछ तफसीलात आपके साथ लेकर आया हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, हकायक को तहस नहस करके अपने हिसाब से लोग पेश कर देते हैं। ये अपना कहते हैं दौर गोल्डन था, कि मैंने जो काम किया ना, ओहो हो क्या काम किया, वाह। क्या कहते हैं कि मेरे दौर में दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहरों में से एक शहर कराची था, और आज कराची बदतरीन शहरों में से एक है। आज ये कहा ना उन्होंने। आज मैं आपके सामने डॉन अखबार 13 मई 2007 की क्लिपिंग लेके आया है। ऐसी पता नहीं कितनी क्लिपिंग्स मौजूद हैं हर अखबार की। तकबीर उम्मत नहीं कोट कर रहा मैं, डॉन को कोट कर रहा हूं। कहते हैं 13 मई 2007 जब मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर के नाजिम थे, 300 अरब रुपए खर्च करने वाले। वसीम अख्तर साहब, आज दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, वसीम अख्तर साहब उस जमाने में मुशीरे दाखिला थे। उस जमाने में कराची शहर को इस बेदर्दी से खून से लेस किया गया था, खूनम खून किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस शहर में दाखिल नहीं हो पाया था। हमारे मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट के जज साहिबान को भी बताया जाता है कि हाई कोर्ट के अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। 34 लोग की जाने गई थी, ये डॉन अखबार कह रहे हैं। 34 लोग और 140 जख्मी हुए थे। 140 जख्मी हुए थे। आप में से बहुत सारे दोस्त जो ज़माने में रिपोर्टिंग कर रहे थे वो बताएंगे कि एक बड़ा मशहूर कदीमी हमारा अखबार का दफ्तर है, टीवी चैनल है पटेल पाड़े पे, गुरु मंदिर पे, नाम नहीं ले रहा मैं, आज हो कल हो परसों हो, उसके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई थी। वो वीडियोस आज भी आपके पास हैं। वो नादिया साहिबा उस जमाने में रिपोर्ट कर रही थी। कौन था मेयर उस जमाने में कराची का? मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। ये कहते हैं दुनिया के 10 तरक्की याफ्ता शहरों में से एक मेरे दौर में हो गया था। एक दूसरी मैं आपको लेके आता हूं। तारीख है 25 जून 2007। द वर्ल्ड्स बेस्ट मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब। तूती बोलती थी, ऐसी तूती बोलती थी कि महमूदाबाद में ट्रीटमेंट प्लांट की ज़मीन को चाइना कटिंग कर दी। किसी ने नहीं पूछा, कोई अदालत नहीं आई, कोई नैब नहीं आई, कोई हुकूमत नहीं आई।
भाई का दिल चाहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या करना। हाँ, हम तो बिलीव ही नहीं करते इन चीजों में। चाइना कटिंग कर दी। ये वो दौर था जब सड़कों को कमर्शियल कर दिया गया। ये वो दौर था, आप मेरे साथ चलें, ख्वाजा इदार साहब का हल्का है न्यू कराची में, एक नाला है जो चल रहा है यूसुफ गोड की साइड से आता है न्यू कराची का। वो आज वहां जमात इस्लामी के टाउन चेयर में, उनसे भी पूछिएगा। ऐसे आप चल रहे हैं, बड़ी सड़क है, डबल रोड, उसके बाद सर्विस लेने और नाला है, नाला चल रहा है, चलते 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 एकदम से नाला गायब। नाला गायब। कैसे गायब? 1200 दुकानें, दफातर उस नाले के ऊपर बना के अलॉट कर दिए लोगों को। यह है वो अच्छा कराची जिसकी ये लोग बात करते हैं। 300 अरब रुपए खर्च किए। ये मैं आपको कोट कर रहा हूं, डॉन अखबार अगेन, 25 जून 2007, स्टॉर्म लीव्स कराची इन केओस, डेथ टोल माउंट्स टू 200। 200 लोग की जानें चली गई। इसी अखबार को गौर से पढ़ेंगे। सैयद सरदार अहमद साहब उस जमाने में हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका कोटेशन है, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने 228 लोगों की जानें गई। ये डॉन अखबार कह रहे हैं। द वर्ल्ड बेस्ट मेयर। ऐसा मंजन बेचा हुआ है इन लोगों ने अपना। पार्कों को खत्म कर दो, चाइना कटिंग कर दो, हम अच्छे हैं। साठ मिलीमीटर बारिश हुई थी, 60 मिलीमीटर, शहर बंद हो गया था। क्योंकि बंद करना तो इनको आता है ना, यही किया है जिंदगी भर। 60 मिलीमीटर बारिश में शहर को बंद कर दिया। 200 लोगों की जानें गई, इन कराची वालों की जानें गई। 300 अरब रुपए इन्होंने शहर के ऊपर खर्च किए थे, और दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर। 2022 में शहर कराची में 1150 मिलीमीटर बारिश हुई थी। आप सब गवाह हैं इस बात के, शहर बंद नहीं हुआ हमारा। 200 जाने, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, नहीं गई, दर्जन भर भी नहीं गई। एक जान का भी नुकसान हो वो शर्मिंदगी का बायस होता है। या 200 जाने गई, 228 टू बी एग्जैक्ट। और ये कहते हैं हमने खिदमत की है शहर की। मैं तो आज आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि जरा प्लीज ये हिसाब लीजिए, 300 अरब रुपए आए कहां से थे। क्योंकि हमारे यहाँ स्टाइल जब जोशे खिताबत में बात करते हैं ना, और ये जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो मेरे ख्याल में वो जीरोस का डिफरेंस भी नहीं पता। इनसे पूछिएगा कि 300 अरब आए कहाँ से थे। भाई वफाकी हुकूमत ने दिए थे, सिंध हुकूमत ने दिए थे, या केएमसी के अपने वसाइल से आए थे। मैं आज बैठा हूँ केएमसी में, ये ऑपोजिशन लीडर थे करमुल्लाह वकासी साहब, वसीम अख्तर साहब के दौर में। कागजात हम भी देखते हैं ना, बल्कि इतना बड़ा असासा केएमसी का अली हसन साई साहब बैठे हुए हैं। इनसे आप पूछे तामीर कराची प्रोग्राम था जो नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुआ, ख़त्म मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में गालिबन 26 या 28 अरब रुपए थे उसके। कितने? 29 अरब रुपए थे। बात करने में 300 अरब क्या जाते। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर 300 अरब रुपए खर्च हुए होते तो कराची में आज पानी की किल्लत नहीं होती। K4 मंसूबा जो गलत आपने प्लान करके, जिस दिन कहेंगे ना मुस्तफ़ा कमाल साहब चैंपियन समझते हैं अपने आप, मेरे साथ बैठ जाएं, मैं हकायक के बेसिस के ऊपर साबित करूंगा इन्होंने गलत मंसूबा बनाया था, जिसकी आज भी कराची शहर को प्रॉब्लम हो रही है। वो आदमी जिसने सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जमीनें खत्म कर दी, नालों की जमीनें, नालों की जमीन तो होती नहीं है, नालों को खत्म कर दिया। एक दिन एक साल में, साल 2006 में कराची वाटर सेवरेज कॉर्पोरेशन ने 6000 बंदे भर्ती किए, और वो कोई इंजीनियर भर्ती नहीं किए थे, कोई अकाउंटेंट, कोई वकील नहीं भर्ती किए थे, बावर्ची, माली, ड्राइवर, जो सब अपने अपने घरों में काम करते थे।
ये जो आज वाटर बोर्ड पर अरबों रुपए की पेंशन लाइबिलिटी खड़ी हुई है, या केएमसी के ऊपर 10.5 अरब रुपए की ग्रेजुइटी की लाइबिलिटी है, ये सारे वो कारनामे हैं जिसका खमियाजा ये नस्ल भुगत रही है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, इनसे पूछेगा मुस्तफा कमाल से कि आपके दौर में केएमसी का रेवेन्यू क्या था? केएमसी, केडीए, वाटर बोर्ड, तीनों आपके पास थी, बिल्ट इन कंट्रोल आपके पास थी, रेवेन्यू क्या था आपका? कोई अदालत आपसे पूछती नहीं थी। 12 मई को बंदे मार दिया आपने, शहर को बंद कर दिया, किसी की मजाल नहीं हुई पूछने की। मैं आज आपको एक और कारनामा बताता हूं जिसका मैं पर्सनली शायद हूं। स्टेडियम रोड है ना हमारी, नेशनल स्टेडियम, उस पर एक फ्लाईओवर बना है। वो फ्लाईओवर जब बन रहा था तो जिस जगह से गुजर रहा था वहां पे एक मस्जिद थी। जो पुराने कराची वाले उनसे पूछिएगा आप, वहां पे एक मस्जिद थी टाइम मेडिको के कोने पे। आज वो मस्जिद वहां नहीं है। उस मस्जिद को इन्होंने कहा कि जो बराबर में पार्क है ना, ये ले लो, मुझे मेरा पुल बनाने दो। वो सड़क की मस्जिद, जो छोटी सी मस्जिद थी, वो इन्होंने पार्क खत्म कर दिया। जाके देखिएगा, आज मस्जिद नजर आएगी आपको कोने पे टाइम मेडिको के। ये भी कारनामा मुस्तफा कमाल साहब का था। ऐसी पता नहीं कितनी मिसालें दी जा सकती हैं। बल्दिया फैक्ट्री का सानिया इनके दौर में हुआ, इनके दौर में हुआ। नालों के ऊपर लोगों को लीदें दे दी आपने ताकि नाले चौक हो जाएं। ये जो 228 अफराद मरे ना 2007 में, वो क्यों मरे? क्योंकि नालों को आपने बंद कर दिया था कि पानी की निकासी नहीं हो सकती थी। आपके कारनामों से आज भी हम निमटने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, मुस्तफा कमाल भाई। खुदारा ये तासुब करना छोड़ दीजिए। मेरा शहर इल्म और शऊर के लिए, दानिश के लिए, किताबों के लिए, लाइब्रेरीज के लिए जाना जाता था। टीटी के लिए नहीं जाना जाता था, पिस्तौल के लिए नहीं जाना जाता था, बोरी के लिए नहीं जाना जाता था। यह शहर इल्म और दानिश का शहर था। आप लोगों के हत्थे चढ़ा। आज इस नस्ल को, जिस नस्ल को मैं, सादिया, अली, करमुल्ला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें वो शहर मिला है जहां पर आप सिर्फ उन बातों का तसव्वुर कर सकते हैं। हम वो वाला शहर रिवाइव करना चाहते हैं, हम वो वाला शहर रिस्टोर करना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जरदारी साहब की सरबराही में, बिलावल साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह वो कराची शहर डिलीवर करें जो आपको बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह इस मकसद के ऊपर इसी तरीके से हम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब है। इससे ज़्यादा दो टोक क्या करूं मैं? हाँ, मैं भाई मेरी बात सुनो, मैं दो ठोक नहीं कर सकता जो इस शहर में होता था। वो मेरा काम नहीं है और मैं नहीं चाहता वो ठोक 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 इस शहर में हो। लेकिन आप सबको पता है कि इस शहर में क्या हुआ 80s में, 90s में, अर्ली 2000 में। 2007 12 मई का सानिया आपके सामने है ना, आपके सामने है, आपके सामने है कि शहर के अंदर क्या नहीं किया इन लोगों ने।
आपको मुझे बताएं, कभी आपने सुना है लाहौर में पहिया जाम स्ट्राइक? क्या पहिया जाम हड़ताल? मैं बचपन में पढ़ता था अवाम अखबार, कौमी अखबार, शायद सुर्खी होती थी ना, इवनिंग स्पेशल, 2-4 पेज का आता था, 2 रुपए का उस जमाने में होता था। हाँ, या जंग अखबार भी पढ़ता था, तो उसमें क्या था? पहिया जाम हड़ताल। ये आपको पिछले, कहते हैं ना पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, पिछले 10-12 साल में आपको कहीं सुनने में आता है पहिया जाम हड़ताल? हमने रेट ऑफ द स्टेट को बहाल किया। हाँ, स्ट्रीट क्राइम एक चैलेंज है, बट स्ट्रीट क्राइम का चैलेंज ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ना हल नहीं होगा। उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, जो कि हमारी हुकूमत कर रही है। तनकीद हमेशा एक्सेप्ट करते हैं जो जायज़ होगी। सर, पीपल्स पार्टी के दरमियान तल्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। बीच में कोई सालिसी का किरदार हुआ, उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत में चली गई सिंध पीपल्स पार्टी के साथ। और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद जब इस्लामाबाद में की, तो उसके दूसरे तीसरे दिन से ये तल्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कहीं ये तल्खियाँ बहुत ज़्यादा करीब आने के लिए तो नहीं। और सेकंड आपसे सवाल ये है कि आप इस वक्त तर्जुमान भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में MTA, ADA और इसके साथ 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी ले रहे हैं, जामशोरों को भी ले रहे हैं और दूसरे जो इदारे हैं, मेरे ख्याल इनके दौरे हुकूमत से मतलब 15-16 साल हो गए। जो शहरियों ने इनकी मुख्तलिफ स्कीमों में, जैसा टाउन ये 80 गज के, 100 गज के, 200 गज के प्लाट बुक कराए गए हैं। मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में कई अरब रुपये जमा हो चुके हैं और इसमें हुकूमत रफाल डेवलपमेंट का फंड भी जारी करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी एक शख्स को भी 80 गज का कब्जा आज तक नहीं दिया गया। इसकी क्या वजह है? तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ना तर्जुमान के तौर पर कर रहा हूँ, ना मेयर के तौर पर कर रहा हूँ, मैं एक शहरी के तौर पर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तासुब की सियासत इस शहर में।